हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू एनेस्थीसिया। गाइस, एनेस्थीसिया में सबसे पहले आपको क्या चीज चेक करना है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने से पहले क्या चीज चेक करोगे ना, आप देखोगे क्वालिफाइंग सर्कमस्टांसेस वाले मॉडिफायर और फिजिकल स्टेटस। ठीक है, अब ये दो चीजें चेक करिएगा। इनकी हेल्प से क्या है ना, आप बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पे जैसे कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एनेस्थीसिया, ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या चेक करो, एज चेक करो। ठीक है, एज चेक करो, उसमें क्या कंडीशन है, सीवीआईडी क्या है, सीवीआईडी की बेसिस पे आप क्या करोगे, P1, P2, P3, P4, P5 ये सारे मॉडिफायर यूज करोगे, मतलब फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर। ठीक है, और उसके बाद आप क्या चेक करोगे, आप एज चेक करो। एज के अकॉर्डिंग आप देख लोगे कि लाइक व्हाट वी हैव टू कोड 99100 और नॉट। ठीक है, अगर मान लो पेशेंट का एज क्वेश्चन में दे रखा है लेस देन 1 ईयर, है ना, और मोर देन 70 ईयर, तो आपको क्या कोड करना है, आपको 99100 हमेशा कोड करना पड़ेगा। ठीक है, एनेस्थीसिया कोड के साथ में। तो आप ये सारी चीजें ध्यान रखो, जिससे कि आप क्या है ना, ऑप्शन को जल्द से जल्द एलिमिनेट कर पाओगे और राइट आंसर तक जल्द से जल्द पहुंच पाओगे। तो वैसे क्या है ना, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू एनेस्थीसिया चैप्टर, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एलिमिनेट करोगे विद द हेल्प ऑफ क्वालिफाइंग सर्कमस्टांसेस मॉडिफायर और फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर। तो विदाउट डूइंग फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या रहने वाले हैं और उनको हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। हेलो गाइस, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लिया आपने। पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या क्या की पॉइंट है, इसमें 3-4 की पॉइंट है जो कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रहा है। 72 ईयर ओल्ड पेशेंट, माइल्ड सिस्टमिक डिसीज, और क्या है, वेंट्रल हर्निया रिपेयर। ठीक है, ये हमारे 3 यहाँ पे की पॉइंट्स हैं। ठीक है, 72 ईयर ओल्ड का मतलब क्या हो गया, हमारा कोड आएगा 99100। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था, जो हमारा एड ऑन कोड है 9100, वो हम कब कोड करते हैं, 99100 कब कोड करेंगे वो हम जब कोड करेंगे जब भी पेशेंट का एज लेस देन 1 ईयर होगा और मोर देन 70 ईयर होगा। ठीक है, ये हमारा एड ऑन कोड होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, 99100 हम कब कोड करते हैं, ये हम कोड करते हैं पेशेंट का एज लेस देन 1 ईयर हो या फिर पेशेंट का एज मोर देन 70 ईयर हो। ठीक है, तो हमारे सिनारियो में एज तो मोर देन 70 ईयर है। ठीक है, तो इसीलिए वी आर अपेंडिंग 99100, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है गाइज, दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा ये जो कोड है 99100, ये हमेशा किसके साथ में आता है, एनेस्थीसिया कोड के साथ में आता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, और देखो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्यों रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये जो कोड है 91000, इसके साथ में ये P2 मॉडिफायर है, मतलब ये फिजिकल स्टेटस, ये हमेशा किसके साथ में जाता है, ये हमेशा जाएगा हमारा एनेस्थीसिया कोड के साथ में। इसीलिए हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में हमारा एज कितना दे रखा है, 72 ईयर ओल्ड, तो इसका मतलब हमारा कोड 99100 जाएगा ही जाएगा। हमारा क्वालिफाइंग सर्कमस्टांसेस जो मॉडिफायर कोड है ये वाला 99100, ये तो जाएगा ही। तो इसीलिए हम ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन बी बचा। अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे 00834, ये हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा होता है एनेस्थीसिया फॉर हर्निया रिपेयर। बट हमारा जो सिनारियो इसमें क्या है, यहाँ पे वेंट्रल हर्निया। ठीक है, वेंट्रल हर्निया वाला किस में जाएगा, वो जाएगा 00832। अगर इसका आप कोड रेंज पढ़ोगे तो इसका कोड कहता है एनेस्थीसिया फॉर हर्निया। ठीक है, वेंट्रल और इंसीजन हर्निया, और यहाँ पे हमारी कौन सी हर्निया हो रही है, वेंट्रल, इसीलिए वी आर अपेंडिंग 00832। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए गाइस, दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अभी इसमें हमें देखो गाइस, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या चेक करिएगा, अगर आपके किसी सिनारियो में अगर आपको वहाँ पे मिलता है मॉडरेट सिडेशन, ठीक है, मॉडरेट सिडेशन लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो पहले उसके हिसाब से आप कोड चेक करिएगा। देखिए, जब भी हमारा मॉडरेट सिडेशन होगा तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 99152 हमेशा मिलेगा। ठीक है, ये इनिशियल 15 मिनट के लिए हम कोड करते हैं। ठीक है, अभी हम सिनारियो में टाइम देख लेते हैं। टोटल टाइम मॉडरेट सिडेशन का कितना है, वो है 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स टोटल टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 99152 वन टाइम आ गया और इसके साथ एड ऑन कोड आता है 99153, 15 मिनट्स के लिए होता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एड ऑन कोड होता है। अब इसको हम मैच करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 15 30 मिनट इसके लिए हो गए और 15 मिनट ये हो गए, टोटल हमारा हो गया 45 मिनट। और हमारे सिनारियो में जो मॉडरेट सिडेशन है वो कितनी देर के लिए रखा है, 45 मिनट्स के लिए ही दे रखा है। तो इसीलिए अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। जिस ऑप्शन में आपको 99153 इंटू 2 मिलेगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी देखिए जो हमारा सी ऑप्शन है, यहाँ पे 00, यहाँ पे देखिए
जो इसने मॉडरेट एडिशन वाले कोड दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग जो टाइम आ रहा है वो 30 मिनट आएगा, क्योंकि पहले के लिए 15 मिनट, दूसरे के लिए 15 मिनट, ठीक है। तो टोटल मिलके हो गया 30 मिनट। तो ये हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। डी वाले ऑप्शन में इन्होंने दे ही नहीं रखा है। और ये वाला क्यों रॉन्ग है हमारा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर होते हैं हमेशा एनेस्थीसिया कोड के साथ में जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने किसके साथ में दे रखा है, मेडिसिन कोड के साथ में। तो इसीलिए आप ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अभी हमारे पास बचा ऑप्शन ए, वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ना, आप सीधा जो मॉडरेट सेडेशन वाला टाइम है उसको चेक करिएगा, उसके बेस पे ही आप राइट आंसर जल्द से जल्द खोज लोगे। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा 99153 इंटू 2 करेंगे हम, क्योंकि 30 मिनट इसके साथ में चला जाएगा, 15 मिनट 152 के साथ में चला जाएगा, तो हमारा टोटल 45 मिनट्स आ गया। उस सिनेरियो में हमारा मॉडरेट सेडेशन कितना दे रखा, 45 मिनट्स दे रखा है, ठीक है। उस हिसाब से आप कोड कर लीजिएगा, तो उससे आप जल्द से जल्द अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दूसरा, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एनेस्थीसिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उस टाइम पे सबसे पहले एज को देखिएगा, ठीक है। एज के हिसाब से आपको जो अपने कोड है 99100 इसको कोड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा। उसमें आपको क्या देखना है, 70 ईयर की एज, 70 ईयर से अबव है या 1 ईयर से कम है, तो आपका ये कोड हमेशा जाएगा ही जाएगा एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या देखना है, फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज टू अ पेशेंट, उस हिसाब से हम उसको कोड करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एज दे रखी है। फिर उसके बाद में इसने फिजिकल स्टेटस दे रखा है पेशेंट का, वो क्या है, सीवियर हाइपरटेंसिव डिसीज, मतलब कि हमारा कौन सा मॉडिफायर जाएगा, P3, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी सीवियर सिस्टमेटिक डिसीज दे रखा रहेगा तो वहाँ पे कौन सा फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर अपेंड करते हैं, P3, ठीक है। P3 यहाँ पे हमारा आएगा ही आएगा, कहने का मतलब ये है यहाँ पे हम P3 मॉडिफायर अपेंड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब अगली चीज़ चेक कर लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, मतलब कौन सी चीज़ के लिए एनेस्थीसिया किया जा रहा है। वो किसके लिए गया, कैटरेक्ट सर्जरी के लिए है, दोनों आइज़ के, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या चीज़ चेक करना है, अभी हमें जो हमने चीज़ें देखी हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करने हैं सबसे पहले, ठीक है। 77 ईयर ओल्ड है, मतलब हमारा ये जो कोड है 99100 जाएगा ही जाएगा हमेशा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं किस किस कोड में ये ऑप्शन है, उन कोड को छोड़ेंगे, उसके अलावा सारे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो बी और सी हमने एलिमिनेट कर दिया। वो क्यों एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमारा 99100 कोड दोनों ऑप्शन में नहीं है, जो कि हमारा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पेशेंट की एज मोर देन 70 ईयर है, तो वी विल कोड 99100, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन बी और सी को एलिमिनेट कर दिया। अभी हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है। देखो गाइस, एक गाइडलाइन है, वो ये है कि कभी भी हम ENM कोड के साथ में एनेस्थीसिया कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। गाइस, ये वाली गाइडलाइन आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। हम कभी भी एनेस्थीसिया कोड के साथ में ENM कोड नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आप 00142 देखोगे तो वो किसके लिए होता है, वो लेंस सर्जरी के लिए होता है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन डी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, अ सर्जन परफॉर्म अ सर्विकल अप्रोच इसोफेगोप्लास्टी विद रिपेयर ऑफ ट्रांसओशियल फिस्टुला अंडर जनरल एनेस्थीसिया। द सर्जन परफॉर्म बोथ द प्रोसीजर एंड द एनेस्थीसिया, हाउ वुड यू रिपोर्ट दीज सर्विस। देखो गाइज, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, कभी भी सर्जन अगर एनेस्थीसिया देगा तो उस टाइम पे हम 47 मॉडिफायर यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अभी हम पहले इस बेस पे देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में 47 मॉडिफायर दे रखा है। तो देखो गाइस, पहले ऑप्शन में 47 मॉडिफायर नहीं है, आप एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी में नहीं है, उसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। अब एक और क्रूशल थिंग है, वो ये है कि जो हमारा 47 मॉडिफायर है वो हमेशा किसके साथ में जाता है, सर्जरी कोड के साथ में जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 47 मॉडिफायर वी हैव टू अपेंड ओनली विद सर्जरी कोड, तो उस बेस पे आप ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ वी हैव ऑप्शन बी, दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी गाइस। इस तरीके से आप जल्द से जल्द अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो तरीका मैंने बताया, आप एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से अपने ऑप्शन जल्द से जल्द चले जाओगे, ठीक है गाइस। अभी गाइस फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, विच सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनेस्थीसिया सर्विस। तो गाइस, ये वाला है ना, ये गाइडलाइन के बेस पे है। अगर आप एनेस्थीसिया चैप्टर को स्टार्टिंग में चेक करोगे, पहले दूसरे पैराग्राफ में कौन सी सर्विस इंक्लूडेड है, कौन सी सर्विस इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गाइस, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ये वाला, ठीक है। अभी देखो, इसमें भी
इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है हमारा मॉडिफायर रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम 23 मॉडिफायर कब यूज़ करते हैं। हम 23 मॉडिफायर जब यूज़ करते हैं जब भी हम अनयूजुअल कंडीशन में एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में एनेस्थीसिया देंगे, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ 23 मॉडिफायर। ठीक है, 47 का हमें पता है हम कब यूज़ करते हैं, जब भी सर्जन एनेस्थीसिया करता है। 22 हम कब करते हैं, जब भी इंक्रीज प्रोसीजर होता है उस टाइम पे यूज़ करते हैं। P6 हम कब करते हैं, ब्रेन डेड में। ठीक है, 23 जो बचा है वो है हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है जो हम 23 मॉडिफायर है वो कब यूज़ करते हैं, जब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में एनेस्थीसिया होता है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ 23 मॉडिफायर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी जो कि मैंने आपको बताई है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे एनेस्थीसिया से रिलेटेड, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिससे कि आप समझ पाओगे कि कैसे आप एनेस्थीसिया चैप्टर में क्या चीज़ चेक करोगे, जिससे आप अपने आंसर तक जल्द से जल्द पहुँच पाओगे। गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फर्दर वीडियोज़।